ये बन रहा है आपका बलोची टिक्का। घर पे ट्राई कर रहे हैं। घर पे ट्राई कर रहे हैं अपने खाने के लिए। उस्मानिया में तो रोज बनाते हैं। आज आज घर का बाबर बलोच की फरमाइश पे घर पे बड़ा बलोची बनाने वाले बाबर की फरमाइश पे बन रहे बलोची टिक्का। बलोची टिक्का घर वाले स्टाइल में, और ये तैयार हो रहा है। और रेसिपी जो है होम स्टाइल, जो घर का स्टाइल है, वो अब्बू अभी बताएंगे। हाँ तो भैया, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। फाइनली वी आर बैक इन न्यू स्टूडियो, और काफ़ी टाइम बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे गैजेट्स के बाद आपको पता है कि ये स्टूडियो फाइनली बिल्ड हो चुका है। तो आज हम करने वाले हैं इस स्टूडियो का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट विथ माय फैमिली। तो मैं फेसबुक चला रहा था, स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो नज़र आया, उस्मानी रेस्टोरेंट का बलोची टिक्का, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेसबुक पे ट्रेंडिंग पे है। तो एक बंदे ने वीडियो बनाया, और उस वीडियो पे आई थिंक व्यूज़ थे कोई 5 लाख से ऊपर। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ये ट्राई करते हैं। बेसिकली बलोची टिक्का जिन्होंने बनाया, परवेज़ बलोच साहब, वो मेरे फादर हैं। और आज हमने अब्बू को कहा कि आप हमारी फरमाइश पे यही रेसिपी घर पे बना के दिखाएं, ताकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में बाहर नहीं जा सकते, तो घर पे ये रेसिपी ट्राई करें। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रात को उस्मानिया में जाके बलोची टिक्का, बलोची सैलेड ट्राई करते हैं। 1996 में मेरे फादर ने ये न्यू डिश बनाया था। बेसिकली ये इसके जो मसाले हैं, मुझे याद है बचपन में जब अब्बू घर पे ये मसाले बना रहे होते थे तो हम देख रहे होते थे माशाल्लाह। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर एक नाम बन गया, और बलोची टिक्का जो है पूरी कराची में और बाहर मुल्क भी, जो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो यहाँ से पार्सल करके अपने यहाँ से जितने भी जो होता है रिलेटिव उनके जो हैं, वो उनके लिए यहाँ से पार्सल करके भी लेके जाते हैं। और बलोची टिक्का एक इस मौसम में, सर्दी में तो ट्रेंड बन चुका है। और आज हम बनाने वाले हैं बलोची टिक्का, बलोची सैलेड, जो उस्मानिया का फेमस है। हाईवे पे जो उस्मानिया है, परवेज़ बलोच साहब, आप में से काफ़ी सारे लोग उनको जानते भी होंगे। तो आज हमने डैड को बोला आप घर पे रुकें और हमें बना के भी दिखाएं, उसकी रेसिपी भी बताएं, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ हेटर्स भी हैं। मैंने देखा है उस बंदे के कमेंट्स में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे। खैर छोड़ो। तो आज अब्बू के साथ ये हमारा फर्स्ट वीडियो है विथ माई न्यू स्टूडियो, विथ माइक, विथ एवरीथिंग। तो चलने करते हैं हम वीडियो का स्टार्ट। चलते हैं किचन में, और अब्बू जो हैं वो लगे हुए हैं किचन में। चल के उनसे पूछते हैं। तो आज हमें 3 आइटम देखने को मिलेंगे, बलोची टिक्का, बलोची सैलेड। बलोची सैलेड जो है बलोची टिक्का के साथ बहुत ही, उनका जो कम्बाइनेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो चले ट्राई करते हैं, उन मसाला रेसिपी जो पूछते हैं। और हमारे साथ पास हैं झींगे, और इसका हम बनाने वाले हैं बारबेक्यू। और उस्मानिया का फ़िश भी बड़ा फेमस है, तो उसके उसी के मसाले से आज हम घर पे झींगा बना रहे हैं बारबेक्यू में। और बलोची टिक्का है, बलोची सैलेड है। चलते हैं किचन में और अब्बू से पूछते हैं इन सब का रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं किचन में। ये जो आपके इतनी बड़ी कढ़ाई देख रहे हैं, इसमें इतना सारा ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। तो उसके साथ साथ हमें जो चाहिए वो है लेमन। लेमन की तादाद भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बलूची टिक्का में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है वो लेमन का है। और उसके साथ हमारे पास हरा धनिया है, ये कचुम्बर है, बलूची सैलेड जिसको बोलते हैं। तो बलूची सैलेड में हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और ये काली मिर्च है। और इसके साथ साथ जो है इनको काली मिर्च डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लें। और क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट भी करना होगा। और ये हमारे पास है बिल्कुल प्योर दही। और दही डालने के बाद अब्बू जो हैं इनको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और इसको थोड़ी देर मिक्स करने के बाद फिर आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें, हरा धनिया डाल दें। हरा धनिया डालने के बाद फिर आप इसके ऊपर जो बलोची का जो मसाला होता है वो इसके ऊपर लगा दें। और बलूची का जो मसाला है वो सीक्रेट है, और अब्बू जो है मुझे भी नहीं बता रहे थे, तो मैं आपको भी नहीं बता सकता, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये जो है हल्का मसाला है, ये थोड़ा सा हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ लोग मसाला नहीं खाते। तो फाइनली हमारे पास है ये झींगे हमारे, इसके ऊपर उस्मानिया का फेमस मसाला जो है बारबेक्यू का वो लग रहा है। उसके बाद जो है हम लोग इस झींगे को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे। अच्छे से इसको मसाला लगाएं, थोड़ा सा मतलब हल्का सा लगाएं, ज़्यादा लगाएंगे तो ये बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो फाइनली हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। तेल भी यहाँ पे माशाल्लाह गर्म हो रहा है। और ये अभी तेल गर्म होने के बाद अब्बू जो हैं इसमें चिकन डाल रहे हैं। और चिकन डालने के बाद इसमें से आई थिंक मतलब ऑयल, मतलब आई थिंक 70% ऑयल जो है आपका गर्म हो जाए तो आप उसमें चिकन डालें, ताकि चिकन जो है नीचे चिपके नहीं।
अगर चिकन जो है अगर कढ़ाई में चिपक गया तो उसके बाद जो है वो गोश्त टूट जाता है। अच्छा, तो ये नमक डाल दें हस्बे जायका, जितना आप यूज़ कर सकते, मतलब जितना आपकी क्वांटिटी हो चिकन का उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बॉयल आ जाएगा। आप देखें चिकन जो है पानी छोड़ता है, वो पानी खुश्क हो रहा है। उसके साथ साथ जो है अभी हम लोग हरी मिर्चियाँ जो हैं इन पे हल्का सा कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाएंगे ताकि वो फटे ना, अगर फट फट के आपके मुंह पे भी लग सकता है तो ये रिस्क है। फिर उसके बाद जो है हम ये आप देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल, जो चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। और उसके बाद हमने डाल दिए इसमें हरी मिर्ची। आप लहसुन अदरक से पहले डाल सकते हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जी। ये आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना क्रिस्पी होगा और खाने में मज़ा भी आएगा। हरी मिर्ची हमने डाल दिए हैं और चिकन का जो कलर है वो इस हाँ मिर्ची के साथ साथ ब्राउन होता रहेगा। जितना मतलब क्रिस्पी चिकन के ऊपर एक क्रिस्पीनेस आ जाएगा। और डैड तो घर पे भी बिज़ी रहते हैं, कॉल पे वो ऑर्डर आ रहे होते हैं, वो आगे लिखवा रहे होते हैं। तो ये रहा हमारा जी अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। और ये सब सारा मसाला उस्मानिया से घर पे आया हुआ है, तो ये सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अभी इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन जो हमने डाले हैं उसका जो कलर है वो बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। फिर उसके बाद जो है ये समझो रेडी है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने डाले थे अपना हरी मिर्ची, उन्होंने भी कलर आहिस्ता आहिस्ता अभी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। और ये चिकन भी है वो भी ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी लग रहा है। और अभी हम इसको निकालते हैं। चले जी, एक छन्नी जो होता है घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो उसमें आप अच्छे से इसको निकाल लें एक बड़े से थाल में। और जितना हो सके आप इसका ऑयल खुश्क कर सके तो बेहतर है, क्योंकि ऑयल फिर बाद में भी एक बड़े से थाल में आप डाल के तो आप देख सकते हैं कि कितना कलर जो है इसका ब्राउन हो चुका है चिकन का। और ये थोड़ा सा जूसी भी होता है, टेंडर भी है। और इसके खाने का टेस्ट तो आपको पता है। ये अदरक लहसुन के जो दाने रह जाते हैं वो भी आप निकाल लें। ये ऑयल आप री यूज़ भी कर सकते हैं बाद में। अच्छा, ये जी अभी लग गया है धनिया आप थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा करें, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। हम ज़्यादा खाते हैं। तो ये रहा इसका जी सीक्रेट मसाला बलोची का। ये 3-4 मसाले मिक्स करके बनाया जाता है बलोची का। वो आपको भी रेस्टोरेंट में उस्मानिया आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये जी आप हम थोड़ा सा स्पाइसी रख रहे थे इसलिए हमने डबल मसाला लगाया इस पर। जी बारी आती है लेमन की। लेमन जितना मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है माशाल्लाह से। ये जी हम लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब्बू जो हैं वो ज़ीखें वगैरह उठा के छत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि छत पे हम लोग बारबेक्यू का सीन करने वाले हैं। ये मैरिनेट करने के लिए झींगे जो रखे हुए थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। ये जी धनिया जी हमारा अपना घर का हम लोग यूज़ करते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं छत पे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो जल्दी जल्दी से हमने सामान रख के आग जलाने की तैयारी कर ली। अब्बू जो हैं अभी आग जला रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने आग जला ली, थोड़ी सी सर्दी कंट्रोल हुई। फिर उसमें हमने डाले जी कोयले। आपको पता है बारबेक्यू के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो होती है कोयले। फाइनली जी कोयले तैयार हो गए। अभी हम लोग झींगे जो हैं वो सीखों पे लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा, अबू लगा रहे हैं। और मैरिनेट माशाल्लाह बड़े अच्छे से हुए हैं। अब खा के देखेंगे कि इनका टेस्ट कैसा है। तो कोयले रेडी हो चुके थे तो फाइनली हमने झींगे भी लगा दिए हैं बारबेक्यू होने के लिए। इसमें मैक्सिमम कोई 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि झींगा जो है थोड़ा सा हार्ड होता है। आप इसको हल्की आंच पे हल्के कोयलों पे आप पकाएं। और सर्दी भी लग रही थी, कोयले भी जल रहे थे, बड़ा इन्जॉयमेंट कर रहे थे। ये देखें कलर बिल्कुल इनका चेंज हो गया है। आई थिंक 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट गुजरने के बाद आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट के बाद आप इसको हल्के आंच पे पका, हल्के कोयलों पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फाइनली हमने टेस्ट कर लिया जी। सबसे पहले झींगा थोड़ा सा स्पाइसी था बट टेस्ट वाज ऑसम। ये जी हमारा बलूची टिक्का और चटनी, ये सारी चीज़ें रेडी हैं। और आप भी जाएं उस्मानिया पर ट्राई करें। और हमने तो माशाल्लाह बड़ा ट्राई किया, मज़ा आया। तो भैया फाइनली हमने खाना वाना खा लिया और बहुत ही मज़ा आया। और जो झींगे का जो टेस्ट था बारबेक्यू वो थोड़ा स्पाइसी था बट मुझे बहुत पसंद आया। उसके साथ साथ बलूची टिक्का, खाना वाना हमने खा लिया। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और बाकी अगर कोई भी इसके बलूची टिक्का या बलूची सैलड के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को टैग करें, रेस्टोरेंट पे आएँ, खाना खाएं, एंजॉय करें। मौसम यही है, सर्दियों में ज़्यादा बंदा जो है ज़्यादा खाना खाता है, ज़्यादा एंजॉय करता है मौसम को। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी हमारा फूड पे ही आएगा। और फ़िलहाल हम फूड का सीज़न चलाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जो हम लोग ट्रैवल वीडियो पे भी थोड़ा फोकस करेंगे।
और स्टूडियो भी है। आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।